सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ कहो। मुझे और आपको वासी के घर जाना है 2-4 दिन में। वासे अपना वासे वो आतिर का दोस्त। जी, हाँ क्यों जाएंगे उसके घर? इसलिए कि शजिया उससे शादी करना चाहती है और वो भी शजिया से शादी करना चाहता है। आतिर जानता है ये बात? जी, उसे मालूम है। तो शहनाज बेगम, हम तो लड़की वाले हैं, लड़के वालों को आना चाहिए हमारे घर, हम क्यों जाएं उनके घर? नहीं, वो लोग नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उसकी वालिदा एक तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। तो शहनाज हम क्यों जाएं उनके घर अपनी बेइज्जती कराने? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। हमारी शजिया वासे को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। देखो मैंने सुन लिया तुम्हारी बात। बात दरअसल लेकिन उसकी पहली शादी की नाकामी की सजा हम उसे सारी जिंदगी तो नहीं दे सकते। उसको कितनी बातें सुनाई मैंने, आपने, हम सब ने जी भर के उसको ताने दिए हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ? वो खुद चली गई वासे के घर और जाके अपनी और वासे की शादी की बात की उसने। अच्छा, क्या उसने ऐसा किया? जी, और जब वो वहां से मुंह की खाकर आई है तब भी मैंने उसको इतनी बातें सुनाई, इतने ताने दिए। वो तो आतिर के समझाने से मुझे समझ में आया कि हम उसे एक गलती की सजा सारी जिंदगी तो नहीं दे सकते। तो अब तुम चाहते क्या हो? वहां से अच्छा लड़का है, हमें चाहिए कि हम उसके घर चले जाएं उसका रिश्ता मांगने, बजाय इसके कि बैठे रहें उनके इंतजार में। शहनाज ऐसा होता कहाँ है, तो बिल्कुल अजीब सी बात है। बात अजीब जरूर है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? आपकी एक शख्सियत है, आपका रोब दबदबा, सोसाइटी में एक मकाम है। मैं और आप मिलके जब जाएंगे वासी के घर रिश्ता मांगने, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी वालिदा इनकार नहीं कर पाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिवायत तो यह है कि लड़के वाले आते हैं लड़की के घर। ये रवायतें किसने डाली हैं? हमने और आपने, इंसानों ने। अगर हम उसमें 19-20 की तब्दीली ले भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सी कयामत आ जाएगी? हाँ भाई, वो तेरी वाली तेरे भाई के ईमान को डावाडोल करके चली गई। तो उससे क्या होता? इस वक्त इस सारे केस में सिर्फ तेरा एक भाई है जो तेरा जाबाज सिपाही हो सकता है। जरा सी समझ के इधर हेरफेर हुई ना तो दुश्मनों की गर्दन पे रखने के बजाय तेरी गर्दन में तलवार रख देगा। तो आपकी गर्दन इतनी पतली है क्या? अरसलान की गर्दन सीधी नहीं कर सकते? अबे उल्लू की खोपड़ी, हम कोई काम सीधा नहीं करे, सारे काम उल्टे कर रहे हैं। और तेरी वाली आके सारे कली खोल के चली गई है। अभी तू भी अजीब आदमी, अपने सगे भाई को धक्का दे दिया। पहले ही उसके दिल में शक था, बाल और आ गया।
मैं मायरा की बातों की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। असलान का स्यापा आप देखो, उसे आप काबू रखो। अच्छा, बड़ा परेशान है तू? अच्छी तरह जानता हूँ कितना सफाक आदमी है। 20 लाख रुपए की खातिर तूने अपने भाई पे कातिलाना हमला करवा दिया था। हाँ, तो ससुराल से 20 लाख रुपए लेकर अपनी ऐशी नहीं की थी मैंने। मेरे गधे भाई ने कारोबार में नुकसान करवाया था, लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, और आप ऐसे काइयां थे, बेटे की जान बचाने के लिए घर बेचने पर राजी नहीं थे। एक तो आपके बेटे को बचाया, आपका घर बिकने से बचाया, ऊपर से मुझे जालिम और सफाक कह रहे हो। इस तरह बात करेगा तू अपने बाप से? अच्छा, तमीज सीखेगा कि नहीं? ना करूंगा तमीज से, क्या हो गया? आप भी तो थोड़ा तमीज से करो ना। अरे, आज तुम सारा दिन कमरे में ही रही, बाहर ही नहीं निकली? ये क्या है? भाई अब इस उम्र में सिर्फ मैं तो वजन नहीं बढ़ाऊंगी अपना, तुम भी तो कुछ कैलोरीज खाओ। थैंक यू, पर ये किस लिए? बस मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे साथ बैठ के कुछ गप्पे मारूं। बेटा, असल में बात यह है कि तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। वो क्या अम्मी? आतिर शादी करने के लिए राजी हो गया है। रियली? हाँ, पर उसने एक शर्त रखी है। वो कहता है कि अम्मी, आप जहां कहेंगी, जिस लड़की से कहेंगी, मैं शादी करने को तैयार हूं, मगर तुम्हारी शादी के बाद।